गैर कानूनी गतिविधियों को मैंने सहायता देना, ताकि जो है वो उनका जो अपना माओवादी एजेंडा है, माओ सेतुंग तो वहां चीन में भी वैसा कम्युनिज्म रहा नहीं, लेकिन फिर भी माओवादी तो माओवादी ही होते हैं, नक्सल। फिर भी मानव अधिकारों के नाम पर कि देखिए ये तो उन आदिवासियों की जमीन पर जहां कारखाने बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। अर्बन नक्सल, हिंसा, हत्याएं, षड्यंत्र, मासूम लोगों की जान हिंसा में जाती है। और जो सिपाही जो लड़ते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे आंध्रा में हो, ऐसे माओवादी तत्वों से जो सामान्य परिवारों के सिपाही हैं, जैसे सीमा पर सैनिक मारे जाते हैं, ऐसे ही नक्सल माओवादियों के षड्यंत्रों से शिकार होते रहे। और अब उन पर शिकंजा और तेज हो रहा है, इतना तेज कि अब उनको और मुश्किलें होंगी, चूंकि अर्बन नक्सल खास करके जिसको आप कहते हैं ना छद्म युद्ध, जैसे वो करते हैं आतंकवादी सेना के कोई जवान आ जाए वहां पर पाकिस्तान के, ऐसे ही और अप्रत्यक्ष रूप से उनको पनाह देने के लिए रास्ता देने वाले लोग यहां पर हों। उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में जो माओवादी समर्थक जो नक्सलियों की गतिविधियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते रहे, वो इस आड़ में चले जाते थे कि भाई हम तो दूसरा काम करते हैं, हम खुद थोड़ी कोई हिंसा कर रहे हैं। उसके विरुद्ध महाराष्ट्र की विधानसभा में एक बाकायदा विधेयक आया है, जिसमें महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, जिसे नाम दिया गया 2024, मैंने कानून बनने जा रहा है। ये एक औपचारिकता है, चूंकि वो तो पास होना ही विधानसभा में पूरी तैयारी के बाद, चर्चा के बाद। सभी दल चूंकि प्रभावित रहे, ऐसा तो नहीं है कि हिंसा से कोई एक पार्टी के लोग प्रभावित होते हैं। इस दृष्टि से वो ठीक है, विरोध के लिए विरोध करें कि भाई आप ये अर्बन उन लोगों को भी है, तो उसका तो न्यायालय उसका फैसला करता है। लेकिन ये कानून उन लोगों के लिए बनाया गया है जिससे कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा करने वाले जो नक्सली हैं, जो छिप जाते हैं, उनको कोई शरण देता हो, या जनता के बीच में अफवाहें फैलाना, जैसे कहते हैं ना, गलत बातें प्रचारित करना, उनको हिंसा के लिए भड़काना, गैर कानूनी गतिविधियों को मैंने सहायता देना, ताकि जो है वो उनका जो अपना माओवादी एजेंडा है, माओ सेतुंग तो वहां चीन में भी वैसा कम्युनिज्म रहा नहीं, लेकिन फिर भी माओवादी तो माओवादी ही होते हैं, नक्सल। और चूंकि मैं वर्षों से उनको, जिसको कह सकते हैं कि उसके बारे में देखता रहा हूं, नेताओं से, सरकारों से इसको भुगतती रही है। इंदिरा गांधी के काल में 1967 में जो नक्सल जब बड़ी से शुरू हुआ, अब उसके बाद इसीलिए टीवी राजेश्वर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रहे, डायरेक्टर रहे, और 1983 में रिटायर हुए हैं वो, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। अब 1962 से वो सेवा में थे और जाकर के धीरे धीरे उनकी तरक्की हुई, पहले पुलिस की सेवा से, उसके बाद जब गुप्त सेवा में आए इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उन्होंने बाकायदा लिखा कि 1970 में भी कुछ ऐसे लोग शुरू हो गए थे। ये किताब भी 2015 की उन्होंने अपने आत्मकथा जैसा लिखा, जिसका नाम था इंडिया द क्रूशल ईयर्स। खुद टीवी राजेश्वर का लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा था 1970 में कलकत्ता में भी ट्रैफिक पुलिस के लोगों को भी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे ने जिस कठोरता के साथ उनका दमन किया, एक तरह से उनको कुचला, उससे कुछ हद तक वहां पर नियंत्रण हो सका। ये टीवी राजेश्वर जो थे, ये क्योंकि अब कहा जाता है बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि भाई हम माओवादियों को जड़ से खत्म कर देंगे, जो इस तरह का भारत विरोधी काम करते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, जो मासूम लोग जिससे उसके शिकार होते हैं वो भी शिकार होते हैं, क्योंकि उनको लोगों को अपना हथियार बना लेते हैं आदिवासी क्षेत्रों में। ऐसे नक्सलियों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले वर्षों के दौरान जो काम किया, तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा में इससे मिलते जुलते कानून बन चुके हैं, ताकि ऐसे जो नक्सल हैं, जो उनका सहायता करते हैं, जो कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई पत्रकार बन जाता है, मैं अपनी बिरादरी के लोगों के बारे में जानता हूं,
वो भी ऐसे हैं जो शायद लोगों की वर्षों से सहायता करते रहे, अब तो वो भी भागे भागे घूम रहे हैं, कहीं चले गए, पता ही नहीं चलता है उन लोगों का, ऐसे लोगों का तो, बल्कि जो कभी हम जानते थे उनको, वो कहाँ अंडरग्राउंड हो गए, क्या कर रहे हैं। पत्रकारिता भी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद वो नाम तो कवर तो बना रखते हैं, लेखक बने हुए हैं। और पुरुष महिलाएं दोनों तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि खाली नक्सली में वो तो महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वकील बन जाए, चाहे पत्रकार बन जाए, पत्रकार के परिवार के हों, डॉक्टर्स हों। कई कहानियां हमने देखी है लोगों से। और मैंने तो उस समय इमरजेंसी में भी, जो परेशान सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय भी ऐसे लोग थे जो सिर काट देते थे। मुझे एक पत्रकार जो हमारे मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने बताया कि उनकी ऐसे मुलाकात हुई है। उन्होंने बल्कि मुझसे कहा, आप मिलना चाहोगे ऐसे आदमी, बड़ा रिपोर्टिंग करते हैं। मैं तो घबरा गया, ऐसे किससे ऐसे मिल सकते हैं, वो अंडरग्राउंड कहीं घूमता है, हम कोई संपर्क उसका है जिससे कि कोई इंटरव्यू करना चाहे तो कर सकता है। हमने मना कर दिया कि ऐसे किसी के साथ हम नहीं मिलना चाहते। जो ऐसी हत्या करता है और उसमें कप्तानी क्या करेगा, वो किसके लिए क्या करता है, ठीक है, यदि वो सूचनाएं मिलती है तो पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन उनका प्रचार करना मतलब उनके विचारों का प्रचार होगा ना, वो क्यों बना, नाम तो वो भी इस तरह का लेते रहे। तो मेरा ये कहना है कि एक और बड़े पत्रकार रहे, उनकी पत्नी जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, अब वो प्रोफेसर के नाम पर वो नक्सली इलाकों में उन लोगों की मदद कर रही थी जिसमें हत्या का जिन पर आरोप था नक्सलियों पर, तो बड़ा ही वो संकट में पड़ गई थी। और भी कई महिला पुरुष ऐसे पत्रकार भी रहे, लेखक अपने आप जिसे कह सकते हैं, कहने को वो लेखक है, लेकिन वो पूरा प्रत्यक्ष रूप से शरण देते। कोई नक्सली जिसको पुलिस ढूंढ रही है, वो आकर उनके घर में ठहर जाए। दिल्ली नहीं, दिल्ली में मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, भोपाल, इंदौर या केरल, कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो नक्सल और माओवादी जो पार्टियां बनी उसके समर्थन में नहीं है, लेकिन फिर भी मानव अधिकारों के नाम पर कि देखिए ये तो उन आदिवासियों की जमीन पर जहां कारखाने बन रहे, विकास न होने देना। देखिए आर्थिक विकास यदि इन क्षेत्रों में नहीं हुआ, चाहे उड़ीसा रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे आंध्र प्रदेश रहा हो, तेलंगाना जो बन के बाद में, ऐसे राज्यों में भी और महाराष्ट्र में आपने सुना ही होगा कि बीच में वहां भी पूना के पास कुछ इलाकों में ऐसे नक्सली इलाके बिल्कुल गड्ढा बना करके बैठे हुए थे। और उनके बाद में जो दस्तावेज भी मिले उनके पास, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के षड्यंत्र जैसे कागज आज भी बरामद हुए। इस तरह के षड्यंत्र करने वाले ऐसे लोग, एक तथाकथित प्रोफेसर गिरफ्तार काफी समय से रहे, अभी उनको जमानत मिल गई है। या न्यूज क्लिक जैसे ऐसे सो कॉल्ड समाचार मीडिया जो बना लेते हैं अपना न्यूज मीडिया के नाम पर, उनको भी जमानत मिली है, छूटे नहीं है। वो उसी तरह से जैसे कोई जमानत मिल जाती, कहते हैं अपराध हो गया, अदालत छोड़ दिया, ठीक है, चूंकि उनका मामला चलेगा, कई हजार पेज की दस्तावेज है। इसी तरह से ऐसे अर्बन नक्सल महाराष्ट्र में भी, जिससे कि मुंबई तो एक आर्थिक नगर है, वहां पर आर्थिक विकास, उसके अलावा भी पूना कितना अधिक विकसित हो चुका है। इसी तरह से चाहे वो गुजरात रहा हो, गुजरात में भी कई गतिविधियां थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, अमित शाह वहां भी गृहमंत्री रहे हैं, इनने वहां भी नक्सलियों की जो घुसपैठ हो रही थी उसको रोकने में 2006 के बाद जितनी कठोर कार्रवाई की, वही अब आगे बढ़ रही है। अब लगभग सफाया कुछ ही जिले अब देश में बचे हैं। पिछले 10 वर्षों में नक्सलियों का धीरे धीरे या आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तभी उस समय शुरू हुआ था, बीच में फिर थोड़ी छूट दे दी गई। जबकि छत्तीसगढ़ में तो विद्याचरण शुक्ला सहित कई कांग्रेस के नेता मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस के लोग क्या नक्सली बन जाते हैं, या नक्सली कांग्रेस के अपने को कह करके उस आड़ में वही काम करते हैं जो हिंसा का होता है, जिससे उन्हीं के लोग मारे जाते हैं। ये बाकायदा सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने संसद में भी एक बार कहा था, थोड़ा व्यंग करके कहा कि लेकिन क्या है, वो कांग्रेस उस तरह से उनको करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में महाराष्ट्र में जो कदम उठाए गए हैं, और इससे जो ऐसे संगठन हैं जो कवर के लिए बना लिए गए, कोई नाम बना लिया गया, और ये भी आश्चर्य की बात है कि इनको ऐसे देशों के, जैसे चीन से सहायता मिलती है अमेरिका के थ्रू, उसके और कई दस्तावेज अब भी फिर से आए हैं, जो भारत में प्रचार, झूठा प्रचार किया जाए, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे चुनाव का समय रहा हो, या हिंदू संस्कृति के खिलाफ यदि लगातार अभियान चलाने के लिए पैसा हो। आपको अब समझ में आता है, दूसरे किसी धर्म के लिए नहीं, लेकिन ताकि कहीं इस संस्कृति का ही वो होगा दाश, तो उसका फायदा हमें मिले, कोई ऐसा न रहे चीन की तरह से यहाँ धर्म जिसको कहीं नाम निशान न दिखाई दे, कोई धर्म का पालन न करे, तो क्या भारत को चीन बनाने की बात है? ऐसा नहीं है। वहां तो जो इस्लाम को मानने वाले हैं उन पर भी दमन हुआ है चीन में बहुत बड़े पैमाने पर।
तो ऐसी भारत जैसी स्थिति में जहां विभिन्न धर्म हैं, बौद्ध है, वहां पर तिब्बत में जो अत्याचार हुए उसके लिए भारत हमेशा साथ देता रहा है। लेकिन क्या उनको मानवाधिकारों के नाम पर उनके लिए हम समर्थन करें? लेकिन दूसरे ऐसे लोग जो माओवाद के नाम पर भारत की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसक तरीके अपनाने के लिए, उनको हथियार कहां से मिल सकता है उसमें पैसा वो किताब के नाम पर ले आए, पब्लिकेशन के नाम पर ले आए और वो पैसा उनको जाए। ऐसे यदि अपराधी जो पकड़े जाएंगे उनको न्यायालय के सुपुर्द करके पहले जेल में रख करके, और इसीलिए जो लोग जेल में हैं वो उन पर बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। इस कानून से महाराष्ट्र भी उसी तरह से उन राज्यों से मुक्त हो सकेगा जो ऐसे गैर कानूनी गतिविधियों के कारण उस राज्य में अशांति फैलाते हैं। कोई बांध बन रहा है उसका विरोध हो ताकि यहाँ विकास न हो सके, कोई बिजली घर, यदि परमाणु ऊर्जा का कितना बड़ा आंदोलन, यही कम्युनिस्ट और माओवादी जो दो तत्व होते हैं कि भाई वो परमाणु ऊर्जा जो कि उससे प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन उसको किसी न किसी बहाने से महाराष्ट्र में भी उन्होंने ऐसी गतिविधियां की। तो कई ऐसे रचनात्मक यदि या विकास के जो काम है, गतिविधियां, सड़क बन रही है इधर छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही घटना, कितने इंजीनियर मारे गए जो सड़क बनाने जाए, स्कूलों में आग लगा दी गई। उनको यदि वो अर्बन नक्सल जो प्रगतिशील अपने को कहते हैं, शहरों में रहते हैं, विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, कोई अपना वो काला कोट पहन के घूमते हैं, जो अच्छे काला कोट पहनकर बचाव करने वाले तो अपनी जगह है ही, न्यायाधीश है, न्यायाधीश बड़े से बड़े हैं, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन वो हिंसा को बढ़ावा देने की बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए महाराष्ट्र में कानून में कुछ जो कमी थी, अब उससे क्या है, 3 से 5 साल तक की सजा और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना, उस तरह का जो प्रावधान किया गया है ताकि उनको लगे कि भाई आपको छोड़ा नहीं जाएगा। 7 साल तक सजा बढ़ सकती है, 3 से लेकर के 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो उसके बाद कम से कम आप, चूंकि आप कवर अपने को जैसे कहते थे ना, आप दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, कहे कि मैं सैनिक हूं या मैं पुलिस हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पत्रकार हूं, ये कह करके यदि आप उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, नक्सलियों को उनका सहायता करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उसे कतई अब नए कानून से उनके गले में फंदा बनने की पूरी तैयारी हो गई है। उम्मीद करना चाहिए कि भारत में ऐसे हिंसक तत्व, चाहे वो खालिस्तान के नाम पर करने वाले हों या पाकिस्तान कश्मीर को अलग करने वाले आतंकवादी हों, या माओवादी जो भारत में ही गड़बड़ी, उपद्रव और हिंसा के तरीकों से विकास को रोकने की कोशिश करते हैं या सरकार को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, किसी की सरकार हो। मैंने जैसा कहा, कांग्रेस के लोग ज्यादा मारे गए हैं, बीजेपी अभी आई है, लेकिन वो तो अपना उसने तो बड़ा कदम उठाया है। ऐसी स्थिति में ऐसे माओवादियों को पूरी तरह से नष्ट करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लिया है वो पूरा हो, यही हम भी मानते हैं और ये सही कदम होगा। एचएसआई में हम ये विराम देते हैं। आप एचएसआई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे। यही हमारे लिए सबसे बड़ा, इसको कह सकते हैं कि सहयोग आपका होगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।